दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। खास समाचार, खास सूचनाएं और विशेष बात आपको बताने के लिए देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए और देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाने के लिए दोस्तों 25 अगस्त 2022 से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ किया ताकि देश के तमाम ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान के अधिकार के संदर्भ में जागरूक किया जा सके, उन्हें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 के विषय में बताया जा सके, समझाया जा सके कि संसद ने भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको दे दिया है और इस कानून को पूरे देश में लागू किया गया है। यदि आप इसका प्रयोग करोगे तो आपका पैसा आपको 180 दिन में आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस मिल जाएगा। ये अभियान तेजी के साथ चला दोस्तों और 1 साल हुआ है संगठन को बने हुए। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को भी 1 साल नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा 4 महीने बाद। इतनी तेजी से कोई संगठन इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता है जितनी उपलब्धियां हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने प्राप्त कर ली हैं। दोस्तों देश आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में, मैं गिनती करके बता देता हूं आपको, देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, इन 11 राज्यों में बट्स एक्ट 2019 की अधिसूचनाएं जारी हो गई हैं। इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो गया है। कुछ जिले इन राज्यों के भी ऐसे हैं जहां भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, जहां भुगतान के आवेदन नहीं लिए जा रहे, लेकिन जल्दी ही वहां भी भुगतान के काउंटर खुल जाएंगे, आवेदन लेने आरंभ हो जाएंगे। हरियाणा बड़ा पिछड़ा हुआ राज्य था, आज खबर आ गई है। पलवल से भी मैंने बता दिया था कि परसों सोनीपत से शुरू हो गया था बट्स एक्ट 2019 के तहत काउंटर पर आवेदन लेने। आज पलवल से भी खबर है कि पलवल में भी आरंभ हो गया है, तो इसका मतलब है वो पूरे हरियाणा में भी ये कार्य आरंभ हो जाएगा। दोस्तों ये सोनीपत का चित्र है, आज ही साथियों ने भेजा है। इनके चेहरे की मुस्कुराहट, खुशी, इन्होंने हनुमान जी का प्रसाद भी बांटा है मंदिर में जाकर के। ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नारायण की कृपा से हमने लाखों हताश, निराश, उदासीन लोगों को खुशियाँ प्रदान करने का काम किया है और उन्हें लड़ने का साहस दिया है। उनमें ये उम्मीद जगाई है कि अब उनका पैसा डूबेगा नहीं, उनको वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा काम जो मैं मानता हूँ कि जो हमारे द्वारा हुआ है, हमारे संगठन के द्वारा हुआ है, वो सबसे निराला काम, अद्भुत काम जो अब से पहले कभी दुनिया में नहीं हुआ था। हिंदुस्तान तो छोड़िए, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी संगठन ने, किसी व्यक्ति ने लोगों को इस तरह जागरूक किया हो, पीड़ितों को, कि वो स्वयं वकील बन जाएं। अकेला व्यक्ति भी अपने आप को संगठन मानने लगे और वो इतना जागरूक हो जाए, इतना ज्ञानवान बन जाए कि वो बिना किसी वकील, बिना किसी नेता, बिना किसी संगठन की सहायता के अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ सके, अपना आवेदन स्वयं प्रस्तुत कर सके, अपनी बहस स्वयं कर सके, अपना धन स्वयं वापस ले सके। ये काम हमने किया। हमने आवेदन लिखने बताए लोगों को, कैसे आवेदन बनाना है, उसको फाइल कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करवाना है, आरटीआई फाइल करके किस तरह से उसका स्टेटस मालूम करना है, किस तरह से ठग और बेईमानों को जमींदोज करते हुए उनके हलक में कानून की लाठी डालकर उनसे अपना पैसा वापस प्राप्त करना है। ये आज करोड़ों लोग कर रहे हैं दोस्तों। 2 करोड़ से ज़्यादा आवेदन बट्स एक्ट 2019 के तहत देश भर में दाखिल हो चुके हैं। कई लोग कहते हैं साहब राजस्थान का नाम भी ले देते हो आप, राजस्थान का क्यों ले देते हो? तो साथियों राजस्थान का नाम मैं इसलिए दे देता हूँ
कि राजस्थान में भी बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना 50% की जा रही है, वहाँ जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं लगभग 94, उनके खिलाफ दावे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और जो राज्य स्तरीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उन सबके खिलाफ भी दावे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जो कंपनीज हैं, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड या आपका क्यू शॉप या टोगो रिटेल मार्केटिंग या जो दूसरी कंपनीज हैं साईं प्रसाद जैसी, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध आवेदन नहीं लिए जा रहे, जिसको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जल्दी ही राजस्थान में हम प्रत्येक जिलाधिकारी को बट्स एक्ट 2019 के तहत उसी तरह बट्स एक्ट अथॉरिटी बनवा देंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली या हरियाणा में हैं। तो वहाँ भी तमाम कंपनियों के आवेदन लिए जाएंगे, सबका भुगतान किया जाएगा। इसमें किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, 2 करोड़ से लोग ज़्यादा आवेदन कर दें किसी एक्ट के तहत और 42 करोड़ की संख्या हो, किस माई के लाल की ताकत है, चाहे वो केंद्र की सत्ता में बैठा हो या राज्य की में, कि वो आपका भुगतान रोक लेगा? कभी नहीं रुक पाएगा। धीरे धीरे ये संख्या इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि एक दिन मोदी को भी और राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को भी आपके समक्ष, बट्स एक्ट 2019 के समक्ष झुकना पड़ेगा, आपका भुगतान करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह मत करो, चूँकि ये काम ऐसा था, हजारों साल से ठगी पीड़ितों की पीड़ा का कोई निवारण नहीं था, उनके लिए कोई कानून नहीं था भुगतान का, उनका पैसा वापस नहीं मिलता था। केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आदेश आते थे, लेकिन उन आदेशों का क्रियान्वयन नहीं होता था, किसी का भुगतान नहीं होता था। लेकिन आज आपके हाथ में बट्स एक्ट 2019 का हथियार है, जो आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है, और जब आप सब इसका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। दोस्तों, थोड़े से संयम और साहस की ज़रूरत है। जल्दबाजी करोगे, कहो कि साहब कानून की किताब में लिखा है कि 180 दिन में ही मिल जाना चाहिए आवेदन लेने के बाद, तो क्यों नहीं मिला? तो इसके पीछे आप स्वयं जिम्मेदार हैं कि आप लोग जागरूक नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, सत्य को समझते नहीं हैं, व्यवहारिक चीज़ों को समझते नहीं हैं, केवल घर बैठे अपना भुगतान प्राप्त कर लेना चाहते हो या सत्य का, व्यवहारिकता का उपहास उड़ाने में मशगूल रहते हो। और जो लोग आपको झूठे ख्वाब दिखा देते हैं, झूठी बातें आपके साथ करते हैं, आप उनके पीछे चल पड़ते हो और पहले ठगे हुए थे फिर ठगे जाते हो, अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी आप ठगी का शिकार बना देते हो। ये आपकी कमजोरी है, आपकी मानसिक दुर्बलता का, जल्दबाजी का फ़ायदा ठग और बेईमान सिस्टम उठाता है। उनके दलाल उठाते हैं, उनके द्वारा वित्त पोषित संगठन उठाते हैं। जिस दिन आप सत्य के मार्ग पर चलने लगेंगे, थोड़ा संयम रखेंगे, साहस के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो आपका भुगतान निश्चित रूप से 180 दिन नहीं 7 दिन में हो जाएगा। ये कानून ये भी कहता है दोस्तों। लेकिन आपको संगठित होना पड़ेगा, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने होंगे, और जिस दिन आप ये कर लोगे उस दिन सब आपके कदमों में होंगे, आपका भुगतान आपकी पॉकेट में होगा। दोस्तों, कोई भी आपकी मेहनत की कमाई का 1 पैसा हड़प नहीं पाएगा। तो देश के मतलब आधे से ज़्यादा हिस्से में, चूँकि तमाम बड़े बड़े राज्य मैंने आपको गिना दिए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, केरल हो, इन सब में बट्स एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है ठगों के खिलाफ। तो अब देश का छोटा सा हिस्सा बचा है, वहाँ भी हो जाएगी। और आपको करना केवल इतना सा है दोस्तों कि जल्दी से जल्दी अपने भुगतान के आवेदन अपने ज़िले के कलेक्टर साहब को भेजिए। हाथ से नहीं लेते हैं, काउंटर नहीं खुले हैं तो कोई बात नहीं, आप स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। कई जगह की समस्या है कि साहब रिसीविंग नहीं देते, तो आप जब जमा करने जाओ तो स्वयं अपने हाथ से उस पर रिसीव्ड लिख के डेट डाल लो, उस दिन की टाइम डाल लो, उस कर्मचारी का नाम पूछ लो, जिस कर्मचारी को आप दे करके आए हो उसका नाम लिख दो खुद ही,
और 15 दिन बाद उस पर RTI फाइल करके अपनी आवेदन का स्टेटस पूछ लो, या 3-4 दिन बाद जाकर अपना डिस्पैच नंबर पूछ लो। अधिकारी से मिलके, जो भी सहायक सक्षम अधिकारी या सक्षम अधिकारी है उससे मिलकर के पूछ लो अपने आवेदन का स्टेटस के उसने इस पर नोटिस इशू किया है या नहीं किया है, अब तक उसने क्या किया है। चूँकि नियम ये है दोस्तों, जिस दिन आप आवेदन दाखिल करें उसी दिन आपके आवेदन पर सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी आदेश करे, नोटिस भिजवाए ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका भुगतान किया जाए। और आपका भुगतान ना हो तो उस कंपनी के खिलाफ SP क्राइम को पत्र भेजे सक्षम अधिकारी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए, उसकी चल अचल प्रॉपर्टीज़ को सीज करे, नीलाम करे, आपका भुगतान करवाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट और नोडल ऑफिसर SP क्राइम को साथ लेकर के, ये नियम है। लेकिन इस नियम का पालन इसलिए नहीं किया जा रहा कि आप भी उदासीन हैं, जागरूक नहीं हैं। आवेदन फाइल कर दिया तो आपको लगता है बस पैसा मिल जाएगा। अरे बोरियों में पड़े रहेंगे, ऐसे ही प्रोसेस होगा ही नहीं। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे जिला अध्यक्ष साहिबान ने यहाँ सक्षम अधिकारियों के यहाँ रोज़ाना जा करके उनको कहा, तो आज स्थिति ये आ गई कि सेम डे नोटिस इशू हो रहे हैं दिल्ली में, हरियाणा में सेम डे नोटिस इशू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में, हमारा अलीगढ़ है, उसमें गाज़ियाबाद, वो नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर है, और भी कई ज़िले हैं, वहाँ सेम डे नोटिस इशू हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आप जागरूक हैं वहाँ वहाँ ये होता जाएगा। सब कुछ आपकी जागरूकता पर, आपके संगठन पर निर्भर करता है दोस्तों। चूँकि सिस्टम में बेईमान लोग बैठे हुए हैं, ठगों के दबाव में हैं, ठगों से मंथली लेते रहें, तो ठगों के खिलाफ वो आपके उदासीन रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जब आप जागरूक हो जाओगे तो चाहे उन्होंने कितनी भी मंथली ली हो ठगों से या ले रहे हों, उन्हें आपका काम भी करना होगा, आपका भुगतान भी दिलाना होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए तमाम साथी, और अपने जिला कलेक्टर्स को अपना आवेदन भेजिए ज़रूर। उसकी एक कॉपी अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को भी स्पीड पोस्ट द्वारा भेजिए। जो आवेदन आपने जिलाधिकारी को दे रहे हो, अगर वहाँ वो रिसीव नहीं हो रहे, उस पर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, नोटिस इशू नहीं हो रहा, तो उसमें 2 लाइन और बढ़ा दीजिए प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर वाले में। हाथ से ही लिख दीजिए कि हमारा जो DM है, सक्षम अधिकारी है, बर्ड्स एक्ट की जो अथॉरिटी है, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, हमारा आवेदन भी नहीं ले रहे, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे आवेदन के लिए, भुगतान के लिए काउंटर खुलवाए जाएँ और हमारा भुगतान बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत 180 दिन में हमारी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक करवाया जाए। और नीचे साइन मारो उसको स्पीड पोस्ट से, प्रधानमंत्री भारत सरकार, साउथ ब्लॉक नई दिल्ली 11 को अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, और अपने जिला कलेक्टर को भी भेज दो। 3 रजिस्ट्री कर दो, 3 स्पीड पोस्ट कर दो। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिल जाएगा दोस्तों। और 15 दिन बाद आवेदन के आप उस पर RTI डाल करके अपना स्टेटस पूछ लो। ये 2 काम आप करोगे तो निश्चित रूप से ये ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम धूल दूसरित हो जाएगा, आपका भुगतान कर देगा। और इसके बाद भी नहीं होता है तो दोस्तों, हम आ रहे हैं 16 मई को, हम देहरादून से देश भर में ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं। पूरे देश में आएंगे। 16 मई को देहरादून रहूँगा, 21 मई को जयपुर रहूँगा, राजस्थान की राजधानी, 26 मई को लखनऊ रहूँगा दोस्तों, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, और 22 मई को नीमच और रतलाम, 23 मई को खरगोन और धार, 24 मई को दतिया और ग्वालियर, ये कार्यक्रम हैं। और 26 मई का उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद जो लखनऊ के गोरखपुर मंडल में, लखनऊ मंडल में कई जगह भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, वहाँ जाऊँगा, वहाँ भुगतान के काउंटर खुलवाएंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल और बहुत सारी जगह, जहाँ जहाँ भी भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी ज़िला हो, वहाँ हम आएंगे आपके साथ मिलकर, आपके ज़िलाधिकारी के माध्यम से
आपके ज़िले में भुगतान के काउंटर खुलवाएंगे, आपका भुगतान करवाएंगे, ये निश्चित है, ये तय है। लेकिन आपको जागना पड़ेगा, संगठन से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। आप संगठन से नहीं जुड़ोगे, संगठन की सदस्यता नहीं लोगे, हमें सहयोग नहीं करोगे, तो ये असंभव सा काम है कि आपके ज़िले में हम आएँ, सभा करें और आपके लिए परिश्रम करें। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए परिश्रम करें, जैसा बाकी जगहों पर ठगी पीड़ितों के लिए भुगतान के काउंटर खुले हैं, वैसे ही आपके यहाँ भी खिलें, तो आपको हमारे परिश्रम का सम्मान करना होगा, हमारे संगठन से जुड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि साहब एक बार काम हो गया तो चल दिए बस। अरे भाई, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत भी बनाना है, इसको राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो आपका सहयोग तो हमें भी चाहिए, आपको सहयोग करना पड़ेगा सभी को। आज की चर्चा में मैं इतना ही कहूँगा। बाकी ये सहारा इंडिया परिवार हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, PACL पल्स हो, या GCA हो, या समृद्धा जीवन हो, साईं प्रसाद हो, या कोई भी कंपनी हो, सबके खिलाफ हमारा ये अभियान है। जय हिंद, जय भारत।